किसान को हरा रहा है ये गोदी मीडिया, ये इनके भोपू, ये इनके भप्पे, ये इनके दलाल। अंग्रेज सरकार से लेकर औरंगजेब तक दलाल रहते थे। क्या टाइट कर दिया है, डेली जवान मर रहे, शहीद हो रहे, क्या टाइट कर दिया। ज्यादा इसमें मैं जितना भी अभी 10-15 वोट किया हूँ ना, सारा जियो का ही किया हूँ। 1-2 ऐसे वोट आइडिया था और बाकी सब जियो का ही। लोगों ने जूता लेकर भगे, गाड़ी तक जूता लेकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे काम में, ये टीवी में कर सकते हैं। टीवी में कृषि मंत्री ने लेटर लिख दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी लेटर लिख दिया। अरे 62 का भारत है क्या? अपनी तो छोड़ दी, दूसरे की वो कब्जा है खड़ा प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री की तो गरिमा कर ले। पड़े हुए ना हम ढोर है, क्या सुबंध रहे, क्या सुबंधे हुए ढोर है हम तो। वर्दी पहन के दिवाली मनाने से जवानी किसी नहीं होता। जवानी आपको फैसले मिलेगा। अपना अपना आधार कार्ड लेकर घर से निकले, तुरंत वोट कराएं। सब्जी खुद तो उगाओगे और खुद ही खाएंगे और अपने घर में बेचेंगे। अब क्या ये जो दिल्ली वाले हमें नहीं बढ़ने दे रहे हैं ना, ये क्या नहीं बढ़ने देंगे। कामों में होंगे सब्जी और दूध गुटोते हुए, साड़ा का पकड़ के इलाज कराएंगे। रेड कारपेट पे जाके काजू बादाम खाते हुए जाएंगे और वहाँ जाके चहलकदमी करने वाले दुनिया भर के सैनिक मिल जाएंगे। अब तो योगी सरकार ने 50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है किसान नेता के खिलाफ। ढोंगी बाबा, पैसे तो मोदी ने लूट लिए, जमीन का बैनामा कर देंगे तेरा। आज आ कल को फोटो लगाकर रजिस्ट्री ऑफिस में लिए 50 लाख की जमीन नाप ले, उसकी वो कर ले रजिस्ट्री। पैसे तो है नहीं देने को, जुर्माना 5 करोड़ का कर ले। पैसे नहीं है हम पे, पैसे तो तेरा वो बोस खा गया जिसने उसने हमारी लूट लाट का फसल उसको दे दिया अंडादानी को। हम पे ना पैसे जमीन दे सके हैं। जमीन का जुर्माना भेज, क्या क्या बीघे चाहिए तुझे, अपने आश्रम के नाम पर रजिस्ट्री करा ले। शर्म नहीं आती? जुर्माना भेजेंगे किसान पे, अन्न खाएंगे हमारा और भोंकेंगे भी हम पे ही। देखिए हमारा ही खाते हैं, हम पे भोंकते हैं, जुर्माना लेंगे हमसे। अरे हम इनसे मांग क्या रहे हैं, इनके बाबा का भाग मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती? या जुर्माने से डरा के हटाएंगे किसान को बॉर्डर से? अरे शर्म करो, नहीं हटेगा, अंग्रेजों से नहीं हटा था। लेकिन किसान टूट गए हैं। अभी गुजरात में लगातार रैलियां हो रही है, यूपी में लगातार किसानों की बैठक कर रही है बीजेपी। आज तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में किसानों की रैली की है और उन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। भाई यार, इसका क्या करेगा ये देश? अरे झूठ बोलना बंद कर दे ढोंगी, इससे बड़ा झूठ क्या है? हमारे नेता और हम किसान मांगता है एमएसपी दे दो, एमएसपी गारंटी दे दो, ये कहते हैं हटाया नहीं है। आग लगती है रामफल का पोते हैं आप शत्रु के, यहाँ खड़े हैं यूपी गेटर पे। एमपी में क्या कर रहा है भाई? अरे यहाँ आके भाषण देता ना, क्या क्या तूने क्या नहीं किया? बेवकूफ बना रहा है। कान घुमा के ऐसे कान पकड़ेंगे तो दिखता है, ऐसे पकड़ रहा है चालाक गोगा जादूगर, ऐसे पकड़ रहा कान कि कान कहाँ पकड़ा, हाथ तो है ही नहीं, हाथ तो हाथ दिख नहीं रहा। क्या करना क्या चाहता है? इस देश को क्यों बेच रहा है, क्यों भका रहा है? इन्होंने ये कहा भी आज के भाषण में कि जी किसान कहीं भी अनाज बेचे। पहले क्या आर्मी पकड़ती थी? पहले भी कहीं भी बेचता था। अरे एमएसपी पे गारंटी की बात करो। किसान कह रहा गारंटी दे, एमएसपी सरकारी भाव है, तेरा सरकार ने निकाला तो उसे लागू करवा। भाव है तो उस पर खरीद करवा। ये बोलता है कुछ और। इससे कहते हैं बकरी कितनी, बोले गाय कितनी, गाय कितनी, बोले हाथी कितने। ये हम का किसान कहीं जाता है, ये कहीं आ जाता है। ये देश को टीवी से बौखला रहा है। इसका घर टीवी, इसका खेत टीवी, इसका रोड टीवी, इसका एयरपोर्ट टीवी, सब कुछ टीवी पे बना दे। क्योंकि वो कुत्ते जैसे इसके दलाल है ना, कुत्ता स्वामी भोगता है, वो भूतता भारत का भी नाम बेच रहा है। कुत्ता स्वामी कह रहा भी हमारे राकेश टिकैत जी की डिबेट में, अगर राकेश जी जो मांग रहे थे दे तो दिया। उस चोर से पूछो किसको दे दिया, कहाँ दे दिया, कब दे दिया? किसान अब तक लेकर घर पहुंच जाता, करा दे तो दिया। उन्हें पूछे क्या दे दिया, बोले एमएसपी हटाई नहीं है। अरे ये हम कब कह रहे हटाई है? हम कह रहे हैं एमएसपी में खरीद नहीं हो रही है, सब परमानेंट गारंटी दे दे। एक लाइन लिख दे नीचे कि ये कानून है, इससे नीचे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं दे रहे? करना क्या चाहते हैं? झूठ मूठ गोल मोल बोलते हैं। कैसे लड़ेंगे आप लोग मोदी मीडिया से? नहीं लड़ किसान को हरा रहा है ये गोदी मीडिया, ये इनके भोपू, ये इनके भप्पे, ये इनके दलाल। अंग्रेज सरकार से लेकर औरंगजेब तक दलाल रहते थे। अभी अपना ही आदमी किसान का फोटो लगा देते मुंह पे, जैसे हम अमिताभ बच्चन का मुंह काट के ऐश्वर्या का चिपका दिया और उससे कह रहे बहुत अच्छा है। अरे यहाँ कह दे अच्छा पता चलेगा। 21 मर लिए, 21 चोर, 21 मर लिए, 21 मन करता लाठी लेकर चलो उसके घर को। 21 मर लिए और ये बोलता है फालतू। देखिए किसान को देता, किसान का गन्ना है, किसान का है गन्ना 325 में बिकता, 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा।
100 रुपए बढ़ा देता, किसान को मिलेगा। चीनी बढ़ा रहा, तो जब सारा लड़ाई टीवी से लड़ा जा रहा है, आपको पता है 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फोड़ेंगे इस कुत्ते जैसे, सबसे पहले तो कुत्ते का टीवी फूटेगा। मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि इसको कुत्ता स्वामी का चैनल लगाओ, और इसके दफ्तर नहीं जा सकते तो जूता लगा के टीवी पे मारो। 24 घंटे बलात्कारियों पे टीवी को चलाता है। यार बताइए, मतलब शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि अच्छा ये एक नचनिया सुशांत चौधरी आत्महत्या कर ली, उसका 2 महीने तक ब्रेकिंग न्यूज रही, और 21 किसान वहाँ शहीद हो गए, उनका कोई नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ, आज इस देश में आंदोलन होते रहे हैं, सही गलत होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है साहब, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कर सकती है, भाषण दे सकती है देश भर में आयोजन, लेकिन किसानों से बात नहीं कर रही है। तो उत्तराखंड में गए कल उधम सिंह नगर में, ये एक मंत्री जी और एक विधायक, लोगों ने जूता लेकर भगे, गाड़ी तक जूता लेकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गांव में, ये टीवी में कर सकते हैं, टीवी में। ये गांव बताते हैं कहाँ करते हैं चौपाल। ये अरे सुनो तो हम बता, ये जनता समझदार बनिए, सोचो ये चौपाल कहाँ करेंगे। दुश्मन की दोस्त की पहचान करो और दिमाग लगाओ। ये चौपाल करेंगे जो प्रधान है वर्तमान के, जांच ना बैठ जा, इस डर से प्रधान चौपाल लगवाएंगे। और किन्हें बुलाएंगे? उन्हें बुलाएंगे जो उनके साथ है, ये वहां चौपाल करेंगे। जो मुझे बताइए, आप लोग नहीं जीत पाएंगे, आप मीडिया से कैसे लड़ोगे? हम मीडिया से हम इकट्ठा है, पूरे हिंदुस्तान में 90 करोड़ 70% किसान और मजदूर है। मीडिया हम अपने आप लड़ेंगे, देखेंगे और ना, आप जैसे हम मेरा सभी, अरे मेरी कोई औकात नहीं है भाई। सुनो, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सबसे पहले कुत्ता स्वामी का चैनल खोलो, उसके स्टूडियो नहीं जा सकते आग लगाने, तो उसमें जूते मारो, टीवी पे जूते, उसके गाल पे जूते पड़ेंगे। टीआरपी लाएंगे। 3500 करोड़ भी किसानों के लिए नहीं है, मालिकों के लिए पैसे है। कोई सिद्ध तो कर दे इस बात को। हम मान ले किसानों के हैं पैसे, क्या सिद्ध करोगे? किसी को मोदी पर आप एक बात बताइए, अरे सर मान्य पर झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोलता है, हम सफेद झूठ बोलता है मोदी। हम जनता से ये पूछना चाहते हैं, ये सन 62 का भारत है क्या? कृषि मंत्री ने लेटर लिख दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी लेटर लिख दिया। अरे 62 का भारत है क्या? अगर लेटर की बात चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात करो, उसके बारे में भी तो बताओ। क्या लेटर में लिखा है? मैंने भी पढ़ा नहीं है डिटेल से, क्या लिखा है? कृषि मंत्री लिख रहा MSP रहेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट रहेगी, यूरिया पे रेट डाउन कर दिए और कालाबाजारी बंद कर दी। बिल्कुल झूठ बिल्कुल। देखिए क्या है, पहला प्रधानमंत्री चुप होता था, अंबानी अडानी की हिम्मत नहीं थी कि ये कंधे पे भी हाथ लगा दे, वो कैसा भी प्रधानमंत्री था, लेकिन कंधे पे हाथ लगाने की हैसियत नहीं थी इन दलालों की। ठीक है, और आज ये हालत हो गई है देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री कैसे हाथ डालते हैं प्रधानमंत्री अंबानी की वाइफ से? देखो सुनो, मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फोटो दिखाई थी, अडानी अंबानी ऐसा खड़े जैसे स्टूडेंट खड़ा रहा है टीचर के सामने, और आप मनमोहन सिंह खड़े हैं, हाथ मिला जोड़ रहे हैं, और ये उसकी बहू को ऐसे पकड़ रहा हाथ से जैसे घड़ी लेके जाएगा, नू कब जाए खड़ा, वो भी उसकी बहू को। अरे उससे तेरे संबंध उससे हैं, घरेलू मसले में क्यों टांग दे रहा है? उसे ऐसे अपनी तो छोड़ दी, दूसरे की को कब जाए खड़ा प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री की तो गरिमा कर ले। काहे टीवी अखबार वाला ऐसा कह रहा है? ये कुछ लोग बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है, उसने 15 लाख की बात की, उसका गुणगान किया, GST की बात की, उसका गुणगान किया, 2 करोड़ रोजगार की बात की, उसका गुणगान किया, आज किसान की गर्दन मरोड़ने के लिए जो बिल ले आए उसका गुणगान कर रहे हैं। ये बिके हुए लोग हैं, उनके नाम मत लिपाओ हमसे, लेकिन किसान समझ गया है, जान गया है। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम याद करते हैं कि जब ये मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, तो मैं सोचता हूँ मोदी का भी कोई बहुत दोस्त नहीं है। वो बेचारा चौकीदार था अंडानी अवानी का, वो पूरी बात नहीं कह पाया था। आज हमारे समझ में आया। मैं एक बात बता दूं, आप कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं है, मीडिया वाले कहते हैं। मैं कहता हूँ मीडिया वो कहती है जो मोदी जी की गुलाम है। मैं सोशल मीडिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मोदी जी की IT सेल है, लाखों रुपए जो देश का बर्बाद हो रहा है, वो कहती है, और गुलाम मीडिया कहती है। मैं ये कहता हूँ किसान अगर यहाँ नहीं है तो हमारे आपके पास ED है, CBI है, हमारी जांच करा लो, और जांच कराने के बाद हमारी जो कानून है, जो आपने 3 कानून है, जो काला कानून किसान के लिए दिया है, वो हमें नहीं चाहिए। हमारी MSP हमें चाहिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। जब वो सुन लीजिए, रुक के जाइए।
जब वो कहते हैं कि किसान यहाँ किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तमाम बातें कहते हैं, तो उसे तो आप छापते हो, उसे आप दिखाते हो। जब मैं कह रहा हूं तो आप उसे क्यों चलने लगे कि बड़ा आरोप लगा दिया। मैं बिल्कुल पूरे होशो हवास में ये बात कहता हूं कि इन्होंने जो पहले कहा था मैं चौकीदार हूं, हम समझ नहीं पाए थे, वो सच बोल रहे थे। वो अंडानी अमानी जैसे जो 22 घराने उनके चौकीदार हैं, सुनते जाइए, क्योंकि जो 3 बिल आए हैं उससे पहले अडानी के जो गोडाउन है वो बनने लगे थे। तो क्या उसे कोई सपना आ गया था? मोदी जी की ये शिकायत तय हो गया था, पहले से तय हो गया था कि किसानों की असमत बेची जाएगी, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दो। आप इसको क्यों नहीं दिखाओगे? जब वो कहते हैं, अनर्गल बातें कहते हैं, इनको आतंकवादी बताते हैं, इनको खालिस्तान बताते हैं, उसे आप दिखाते हो। और जब मैं कहता हूँ कि ये चौकीदार पहले ही कह रहा था कि ये औद्योगिक घरानों का चौकीदार है, आज क्या प्रॉब्लम है? किसान अगर ये कह रहा है कि भाई MSP लीगलाइज कर दो, क्या प्रॉब्लम है? वो तो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई, आप लोग को जानकारी है नहीं जी है। हाँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं किसान। हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप बिल ले आइए, उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ज्यों की त्यों आप लागू कर दीजिए, हम आंदोलन वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। असली किसान है। पढ़े हुए ना हम ढोर है, खूंटा से बंध रहे हैं, खूंटा से बंधे हुए ढोर है हम तो। मोदी पड़ा हुआ पोर्ट करने के लिए यहाँ पे नोएडा में रहते हैं सर। और जियो बोर्ड आइडिया कोई भी सिम हो मैं एयरटेल में पोर्ट कर दूंगा सर। तो ज्यादा जियो वाले लोग आ रहे हैं। हाँ ज्यादा, इसमें मैं जितना भी अभी 10-15 पोर्ट किया हूँ ना, सारा जियो का ही किया हूँ। 1-2 ऐसे बोर्ड आइडिया था और बाकी सब जियो का ही था। तो देखिए, मुकेश अंबानी ने आरोप लगाया है कि लोग जानबूझकर एयरटेल और तमाम कंपनियां उनके ग्राहकों को खींच रही है। काहे पोर्ट करवा रहे हैं आप लोग? इस अडानी अंबानी की किसी भी चीज को कि इस देश का कोई वासी खरीद रहा, समझो देश का खून पी रहा। इन्हें भी बता दे जनता, इनके पंप से तेल ना ले। और जितने भी किसान भाई हैं, देश की जनता है, सबको लूटेगा ये। सब अपना अपना आधार कार्ड लेकर घर से निकले, तुरंत पोर्ट कराएं। इसका ये देखिए, ये आप लोग पोर्ट करवा रहे हैं। जी सर, पोर्ट करवा रहे क्या हैं। नाम है आपका? बीरेन तिवारी। अतः आप पोर्ट करते हैं कि करवाने आए हैं? करवाने आए हैं सर, करते भी हैं। काहे करवा रहे हैं? सर दूसरे का नंबर जियो का एयरटेल में पोर्ट कर रहे हैं फ्री में, 1 महीने का रिचार्ज के साथ। हाँ जी, तो मेरा भी कर दीजिएगा। बिल्कुल सर। आप भी करवा रहे हैं पोर्ट? जी करवा रहे हैं। विरोध में? विरोध में अंबानी के विरोध में। ये कहाँ से रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर से। कौन कौन यहाँ पोर्ट का? अभी पोर्ट करवा रहे हैं? हम भी पोर्ट करवा रहे हैं। हाँ जी, पोर्ट हम अंबानी अंडानी का विरोध कर रहे हैं, इस पोर्ट करवा के बहिष्कार। तेल भी नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, रिलायंस के पंप से बिल्कुल तेल नहीं खरीदेंगे हम। उनकी सब्जी की दुकानें हैं? बिल्कुल नहीं। इनका जिस चीज में जो बोल है, इनका जो भी चीजें हैं, इनकी बिल्कुल नहीं अपनी खरीदी जाएगी। सब्जी खुद तो उगाओगे और खुद ही खाएंगे और अपने घर में बेचेंगे। अब जा, ये जो दिल्ली वाले हमें नहीं बढ़ने दे रहे हैं ना, ये क्या नहीं बढ़ने देंगे। गांवों में होंगे सब्जी और दूध गुटते हुए, साड़ा के पकड़ के इलाज करेंगे इनका। काहे पोर्ट करवा रहे हैं भाई? हाँ जी, काहे पोर्ट करवा रहे हैं? क्यों पोर्ट करवा रहे हैं? ये इनका विरोध कर रहे हैं जी सर। तो देखिए, विरोध कर रहे हैं। और क्या क्या और विरोध, मतलब ये? हाँ जी, हम तो ये हमारा जो हम सिम है ना, तो हम इनकी सिम चलाएंगे ना, कोई रिलायंस प्रोजेक्ट खरीदेंगे। हम इनके विरोध में है। जब ये नहीं हमारे बारे में हमारा भला सोचते तो हम इनका क्यों सोचेंगे? क्यों हम इनकी चीजें चलाएंगे? मुकेश अंबानी तो कह रहा है कि साजिश हो रही है उनके साथ। शादी मोदी जी कर रहे हैं। क्या? मोदी जी ने इनका ऐड दिया था डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, अडानी अंबानी का सर। ठीक है ना, तो इन्होंने मोदी जी ने ऐड BSNL की क्यों नहीं करी? क्योंकि मोदी जी हमारे बिक चौकीदार बने पड़े। मोदी जी किसके चौकीदार हैं? अडानी अंबानी के। आपको पता है? देखिए, ये आम लोग हैं और क्या आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को? हम भड़का देखिए, इन्होंने 7 सालों में इन्होंने चौकीदारी करी है। उन दोनों की मालिक वे हैं। एक जहाज की मैंने फोटो देखी, वे लेट रहे, ये बैठा। एक बेड पे वे लेटे हैं, ये बैठा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई नहीं और प्रधानमंत्री से कह दिया कि हमने रिपोर्ट लागू करवा दी, तो गलत चीज़ है ना। कि देश के प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवा रहे हो, उनको गलत डॉक्यूमेंट्स आप उनके हाथ में दे रहे हो, तो गलत है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कहाँ दे दिया हमने? आपको चीज़ दी हमने कोई, आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो किसी के यहाँ, और आपकी उसने तनख्वाह दे दी, और तनख्वाह 2 महीने लेट दी, और कह रहे देख लो हमने आपकी तनख्वाह दे दी। अरे हमने गन्ना दिया, हम 200 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश हर रोज गन्ना देता है। 200 करोड़ रुपए का गन्ना हर रोज देता है उत्तर प्रदेश अपनी शुगर फैक्ट्री को। 5 दिन में 1000 करोड़ का गन्ना हम देते हैं। उन्हें 3,500 वो करोड़ रुपया दिया। तो वो हमारा तो भुगतान है, वो दिया है उन्होंने। उन्हें कहा कि आंदोलन में कुछ होगा
तो यहाँ बॉन्ड भर कर जाओ। और जिसको भाई किसान राजनीति करनी है, आंदोलन करना है, तो नुकसान की भरपाई वो तो ये चाहिए। ये 2 करोड़ रुपए का भर दो, हमने 11 करोड़ रुपए का दे रखा। उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ इतना, ये 11 करोड़ का नुकसान हुआ, हमने उस पर साइन करके दे दी। भाई मेरी जो चल अचल संपत्ति हो उससे इसको रिकवर कर ले। आपने तो बचपन से आंदोलन देखा अपने पिताजी के साथ, पहले भी इस तरह से बॉन्ड भरवाए जाते थे? ना, पहले तो नहीं बनवाए थे। तो योगी और मोदी मॉडल पर क्या कहेंगे जिसमें बॉन्ड भरवाना पड़ता है? कहाँ भर रहा है बॉन्ड? वो कागजू पे तो दिख रहे अपने कागजू में, क्या कोई साइन करवाए किसान के? उस पर भर लेने दो। बेरोजगार कर दिया सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, बेरोजगार 6 साल के अंदर में क्या किया हम, सिवा झूठ बोलने के अलावा क्या किया है? किसान पे हमला कर दिया, जवानों पे हमला कर दिया। एक भी काम बता दीजिए जो 2 काम किए थे बंदेर और पाकिस्तान को टाइट कर दिया। क्या टाइट कर दिया है? डेली जवान मर रहे, शहीद हो रहे, क्या टाइट कर दिया? कह रहे हैं स्ट्राइक कर दी। पुलवामा कांड के बाद वो तो जवानों ने किया। पुलवामा कांड के बाद है कौन से कितने मारे गए थे? कह रहे हैं लाखों मरे। आप फौजियों से ज्यादा जानते हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप बताइए ना। वहाँ मोदी जी गए, बंकरों पे बम गिराने से कोई वो नहीं मरता। पुराने घरों में अगर चिड़िया फौज में रहे हैं, फिर मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं 16 साल फौज में ही रहा हूँ, और जिस तरह धरती माँ की सेवा की है उसी तरह किसान का ही बेटा हूँ मैं। लेकिन मुसलमानों को तो टाइट कर रखा है उन्होंने। कैसे टाइट कर रखा है? हिंदुस्तान में भी तो मुसलमानों को टाइट कर रखा है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे हम एक दूसरे? कब तक बहका लड़वा रहा है? कौन लड़वा रहा है? आप जैसे लोग वहां तक पहुंचा रहे वो लड़ा रहे हैं। वर्दी पहन के दिवाली मनाने से जवान हितैषी नहीं होता। जवान हित में आपको फैसले भी लेने पड़ेंगे। आप तो फैसले तो ले रहे हैं जवान अहित के, किसान अहित के, तो आप हितैषी का है? आप तो ढोंग कर रहे हैं, टोटली ढोंग है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, खाली 10 मिनट के लिए वहाँ किसानों जवानों के बीच में ये जैकेट पहन के जाने से जवान हितैषी नहीं होता। अरे ऐसी दिवाली तो कोई भी मनाएगा, उसके आसपास जाते टाइम सलूट मारते हुए लोग जाएंगे, रेड कारपेट पर जाके काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, और वहाँ जाके चहलकदमी करने वाले दुनिया भर के सैनिक मिल जाएंगे। ऐसी दिवाली तो कोई भी मनाएगा। आप वहाँ पर 2-4 दिन रह के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सैनिक किस दिशा में रहता है। राफेल खरीद लाए, राफेल खरीद लाए, क्या करेंगे उनका? अरे भाई क्या करेंगे उनका? इससे पहले भी तो हथियार रखे थे, वो 100 पीस में केवल भ्रमण करने के लिए खड़े रखे हैं। हथियार तो पहले भी रखे हुए हैं हमारे पास। राफेल खरीदा, बहुत अच्छी बात है, राफेल से हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, लेकिन खाली अकेला राफेल नहीं लड़ेगा। सैनिक उसको ऑपरेट करेंगे, सैनिक रहेंगे तो राफेल काम करेगा ना, अकेला राफेल थोड़ी काम करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।